हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे केवाईपी कोर्स जो 2026 का नया वाला कोर्स आया है ना, स्कूल नेट द्वारा। यहाँ पे जो सेशन आप लोग किए होंगे उसका जो एग्जाम प्रैक्टिस है वो आ गया है और आप चाहे तो अपना एग्जाम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट एग्जाम प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो यहाँ पे सबसे पहले तो आप जैसे आते थे सेशन करने के लिए वैसे ही आपको ये ऐप्स खोलना है। ठीक है, एग्जाम क्लाइंट यहाँ पे जो BSDM लर्नर ऐप है इसी को खोलना है। ठीक है, खोलने के बाद यहाँ पे अपना ID लॉगिन कर लीजिएगा। याद रहे, लॉगिन करते समय आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए कहा जाएगा, तो पहले आप अटेंडेंस लगा करके आपको पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, एंड पासवर्ड चेंज करने के बाद आपको क्या करना है, अपना ID लॉगिन कर लेना है। ठीक है, एंड लॉगिन करने के बाद जो आपको यहाँ पे जैसे लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा एग्जाम पोर्टल का, या नहीं तो अगर आपको ऐसा आता है तो सिंपल आप यहाँ पे एग्जाम पोर्टल ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, बाएं साइड में एग्जाम पोर्टल, तो आपको यहाँ पे आपको एग्जाम का दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लोर एग्जाम पोर्टल, है ना, जो कि आपका एग्जाम जनवरी या दिसंबर बैच है उसके लिए होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मॉक टेस्ट फॉर KYP, है ना, जनवरी बैच हम लोग का जो दिसंबर बैच था वो जनवरी ही माना जाएगा। तो खैर जो भी बैच है सबका एक रंग से यहाँ पे एग्जाम प्रैक्टिस होने वाला है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई देगा, जहाँ पे आपको BSc IT और BSLS BSS CSS तीनों एग्जाम यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों का प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसका जो टोटल मार्क्स है वो आपको 120 होने वाला है। और आपको यहाँ पे टाइमिंग देख लीजिए, टोटल टाइमिंग 120 मिनट मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पे BSc IT के लिए आपको 60 मिनट, BSCLS के लिए 40 मिनट और यहाँ पे BSCSS के लिए 20 मिनट रहेंगे, है ना, यानी तीनों के लिए आपको टाइमिंग दिया गया है सेशन के अकॉर्डिंग, जितना सेशन उतना टाइम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप जैसे स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन भी आपको सेम इतना ही मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपल आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे स्टार्ट ऑप्शन है, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या होगा, आपसे एक एग्जाम क्या है, इंटर योर एग्जाम पिन, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक पिन देना पड़ेगा। तो आपको जो पिन देना है वो आपको सिंपल सबका एक रंग पिन होगा, जो कि होगा 999, है ना। यहाँ पे जितना भी बॉक्स है सब में क्या करना है, 9 दे देना है। ठीक है, 999 इस तरह से डाल देना है सभी में। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, कनेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे कोड दे देंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आपने प्रीवियस में कोई प्रैक्टिस किया हो तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। जैसे हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किया है पहले, तो यहाँ पे मेरा प्रैक्टिस दिखा रहा है ना। टोटल आपको जो है 99 अटैम्प्ट्स मिलने हैं प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका स्कोर दिखाई देगा जो भी आप यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे 99 टाइम यानी 99 बार आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्कोर दिखता रहेगा। जैसे मेरा स्कोर अभी दिख रहा है 83%, है ना, जो बेस्ट स्कोर रहेगा। मान लीजिए आप 10 बार प्रैक्टिस करते हैं या 5 बार प्रैक्टिस करते हैं तो जो जब सबसे ज़्यादा मार्क्स आता है वो यहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है, लाइक आप लोग का जैसे कोर्स में हुआ होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अभी 83% स्कोर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे लैंग्वेज, आप लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी जो लैंग्वेज में रखना है उस लैंग्वेज को यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट एग्जाम दिया गया है, स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपको करना है, आपको कैमरा एंड माइक की जो है परमिशन अलाउ करना है। तो यहाँ पे आपको सिंपल यहाँ पे टिक कर देना है। आप देख लेंगे आपका कैमरा में फेस आ रहा है नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे चूंकि नहीं आएगा, हम यहाँ पे बंद किए हुए कैमरा को। यहाँ पे कैमरा और आपका माइक सही होना चाहिए। देन यहाँ पे आपको टिक ऑप्शन जो है, प्लीज़ नोट दैट एक्टिविटी, इस पर टिक करना है। देन यहाँ पे स्टार्ट माइक्रोफोन एंड कैमरा पे क्लिक कर देना है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जाम का इंस्ट्रक्शन आएगा, इसको हम हटा देते हैं। एग्जाम इंस्ट्रक्शन आएगा, यहाँ पे आप इसको रीड करना तो रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है एग्जाम के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ना, तो आप आराम से वीडियो चाहे तो वीडियो रोक करके आप इंस्ट्रक्शन को रीड कर सकते हैं आराम से। ठीक है, इसके बाद आपको दाहिने साइड में आपको दिखाई देता है ये कलर, जो कलर बताता है कि आगे जब एग्जाम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से इस तरह से तो होंगे, है ना। यहाँ पे जो रेड ऑरेंज कलर से होगा इसका मतलब है कि आप उस क्वेश्चन के आंसर को बाद में दीजिएगा। दूसरा है क्वेश्चन मार्क, जो क्वेश्चन आप बना लेंगे उसका आंसर इस तरह से दिखाई देगा कलर। उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रे कलर दिखाई देगा, ऐसा क्वेश्चन जिस आपको नहीं बनाया है तो वैसे आप ही आगे दिखाई देगा वो चीज़। तो यहाँ पे आप इसको देखना चाहें तो यहाँ पे रीड करके आराम करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे है, यहाँ पे टिक ऑप्शन ये वाला, इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है अटैम्प्ट दिखाई देंगे। कैमरा अटैम्प्ट है, ये मान लीजिए छठा अटैम्प्ट, तो यहाँ पे छठा अटैम्प्ट दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 से सब्जेक्ट दिखाई देंगे, CIT CLS और CSS। आप चाहें तो किसी भी को भी पहले प्रैक्टिस में ले सकते हैं कोई सा भी, चाहे आप CIT बनाना हो या CLS या CSS, कोई भी पहले बना सकते हैं या बाद में बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जो टाइम है वो 120 मिनट मिला है, उसी 120 मिनट के अंदर तीनों आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, लाइक हम चलो CIT बनाते हैं, तो यहाँ पे CIT है, CIT को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन दिया गया है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे अभी जो यहाँ पे दिख रहा है CIT CLS और CSS, आपको एग्जाम में क्या होगा कि यहाँ पे CIT में जो आपको CLS में CIT में ऑब्जेक्टिव प्लस बनाने वाला दोनों रहेगा और CLS और CSS दोनों में जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे CIT सेलेक्ट करते हैं एंड स्टार्ट, यहाँ पे कंटिन्यू दिया गया है, इस पर क्लिक करके हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जैसे ही कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए CIT का एग्जाम जो है प्रैक्टिस वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आपको टाइमिंग दिख रहा है कि आपको CIT के लिए जो टोटल आपको 60 मिनट मिलेंगे एंड इसके यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको टोटल क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे 44 क्वेश्चन, है ना, 44 क्वेश्चन टोटल यहाँ पे होने वाले हैं CIT के अंदर। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं 1 से लेकर के 44 तक, तो यहाँ से लेकर के जो 1 से लेकर के 38 तक है ना, यानी पहला क्वेश्चन हो या दूसरा हो या यहाँ पे आप 38 क्वेश्चन तक जो भी दिए गए सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये जहाँ से 1 से लेकर के
38 तक जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्या हैं, ऑब्जेक्टिव है। आप चाहें तो किसी भी क्वेश्चन पे क्लिक करके यहाँ पे क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको लगाना है, यहाँ पे आप सिंपल क्वेश्चन को रीड कीजिए। जैसे बोल रहा है हाउ कैन क्लाउड स्टोरेज हेल्प स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप लगा देंगे बाय स्टोरिंग फाइल्स ऑनलाइन फॉर इजी एक्सेस, तो ये वाला आप सेलेक्ट करके एंड यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। तो जो भी आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहेगा, आप यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका आंसर जो सही होगा वो यहाँ पे लगाएंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप क्वेश्चन को यहाँ पे बदल सकते हैं इस तरह से एंड बाद में उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन देख लेंगे। देन यहाँ पे 1 से लेकर के 38 तक जो है आपको केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं, जो सबके लिए सेम रहेगा, है ना। ऑब्जेक्टिव सेम रहेगा, बस जैसे आप लोग क्लिक करते हैं ना क्लासरूम में या आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव अपना लैब रूम में सेशन बनाया होगा, सेम वैसा ही क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। कोई भी अंतर नहीं होने वाला है। तो अगर आपने सही से ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे याद होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है व्हाट डज BCC मीन, तो BCC मतलब क्या होता था, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता था। तो यहाँ पे आपको इस तरह से आंसर लगाना है, देन यहाँ से नेक्स्ट करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 38 क्वेश्चन यानी 1 से लेकर के जो 38 क्वेश्चन है वो आपको ऑब्जेक्टिव होंगे। उसके बाद जो यहाँ से बच जाते हैं 39 से लेकर के 44 तक, ये हो जाएंगे आपको बनाने वाले, जो आप लोग CIT में बनाते होंगे, वहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से दिखाई देता है एंड बनाते सेम। तो यहाँ पे देखिए 39 से लेकर के 44 तक, ठीक है। अब यहाँ बता दें कि किसमें से क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 39 में देखोगे तो यहाँ पे आप देखो क्या है, ड्रॉ इंडियन नेशनल फ्लैग यूजिंग पेंट। तो यहाँ पे करना आपको, जब ये वाला स्टार्ट करेंगे 39 वाला, तो आपको क्या दिखेगा, पेंट एप्लीकेशन खोलना पड़ेगा। और यहाँ पे 3 चीज़ें है ना, पेंट एप्लीकेशन से क्वेश्चन आएंगे। एक क्या है, पेंट एप्लीकेशन खोलना है। दूसरा क्या है, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल एंड सर्कल ड्रॉ करना है। उसके बाद फिल करेक्ट कलर टू द सेफ फ्लैग, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल आप पेंट ओपन करेंगे, जो यहाँ पे एक्टिविटी करें वहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। बनाना है तो आगे यहाँ पे लॉन्च एक्टिविटी पे क्लिक करके स्टार्ट कर लेंगे, या नहीं तो अगर हम आगे बढ़ना चाहें 40 पे तो 40 पे जा सकते हैं। यहाँ पे अगला है अरेंज डाटा यूजिंग सॉर्ट एंड फिल्टर, ये आपका एक्सेल से क्वेश्चन होने वाला है। आप एक्सेल फाइल खोलेंगे एंड यहाँ पे नाम डिप्टी सिटी टाइप करके सेकंड क्वेश्चन में आपको शॉर्ट करना है कॉलम को एंड थर्ड क्वेश्चन में फिल्टर अप्लाई करना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपको। इस तरह 41 क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या है, क्रिएट फोल्डर एंड मूव फाइल, ये आपका फाइल और फोल्डर से क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पे आप क्वेश्चन चाहे तो देख सकते हैं, जैसे फाइल को ओपन करना है या फोल्डर क्रिएट करना है या फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करना। इसके बाद आपको 42 नंबर एक्टिविटी में यहाँ पे आपको है एलिमेंट इनटू वर्ड, यानी MS वर्ड से क्वेश्चन है। MS वर्ड से जहाँ पे वर्ड खोलना है, पिक्चर इंसर्ट करना है और उसके बाद उसमें बॉर्डर वगैरह लगाना है, टेबल लेना है और उस टेबल में नया कॉलम इंसर्ट करना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन सब है। अब उसके बाद 43 में देखें तो यहाँ पे आपको क्रिएट फॉर्मेट स्लाइड, ये आपका पावर पॉइंट से क्वेश्चन है। जैसे स्लाइड लेना है, न्यू स्लाइड लेना है, डाटा एंटर करना है या फिर स्लाइड पर चेंजेसन करना, जो भी है आपको दिख जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको 44 में आपको दिखा देते हैं टाइपिंग, है ना, यानी 44 जो लास्ट होगा, 38 यानी 39 से लेकर के 43 आपको बनाने वाले होंगे और जो 44 होगा वो आपका टाइपिंग वाला होगा। तो आप यहाँ पे जो भी बनाना चाहते हैं यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको क्वेश्चन बनाना है आप यहाँ पे स्टार्ट करके बना सकते हैं, ठीक है। लाइक मान लो हम यहाँ पे ये वाला बना रहे हैं, ठीक है। कौन सा है, अरेंज डाटा शॉर्ट, तो सिंपल लॉन्च एक्टिविटी पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद लाइक जैसे आप लोग सेशन बना रहे थे वैसे ही यहाँ पे खुलेगा, है ना। ऐसे आपको बनाना होता था, यहाँ पे टास्क, यहाँ पे क्वेश्चन और यहाँ पे बनाना है। जैसे यहाँ पे मान लो क्वेश्चन बनाते हैं, ओपन एन एक्सेल फाइल एंड इंटर डाटा 3 पीपुल एंड कॉलम नेम डेप्टी सिटी। तो यहाँ पे आप तीनों चीज़ क्या करेंगे, टाइप कर देंगे। मान लो नाम है तो यहाँ पे नाम टाइप कर देंगे। सेकंड में बोल रहा है क्या डेप्थ, तो यहाँ पे डेप्थ टाइप कर देंगे। उसके बाद आपको बोल रहा है क्या सिटी, तो यहाँ पे आप सिटी टाइप कर देंगे, ठीक है। ये सिंपल जैसे जैसे कह रहा है वैसे यहाँ पे टाइप करना है। 3 पीपल बोला तो यहाँ पे 3 पीपल, मान लो यहाँ पे राहुल हो गया, नीचे मान लो राहुल, इसके बाद मान लो सोनू हो गया, ठीक है। इसके बाद मान लो रामू हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आगे फिल करना तो आगे भी फिल कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सबमिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटी हो गया। सेकंड क्वेश्चन है शॉर्ट नेम कॉलम बाई A to Z, तो सिंपल क्या होगा, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे शॉर्ट कॉलम में आएंगे एंड यहाँ पे शॉर्ट A to Z कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे A to Z, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट पे क्लिक कर देंगे, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट में अप्लाई फिल्टर टू द डेप्थ कॉलम, तो यहाँ पे डेप्थ कॉलम को सेलेक्ट करना है एंड फिल्टर यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप में शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाके यहाँ से फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिल्टर लग जाएगा, इसके बाद सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको सिंपल क्वेश्चन सब होने वाला, आप चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। ये जो जितना भी क्वेश्चन उसका हम एक और वीडियो आपको बना करके लाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग अगला देखते हैं कि CLS और CSS में कैसा होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया CIT का, आप समझ में आ गया। सारा एग्जाम कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे जैसे आप लास्ट क्वेश्चन में पहुँचेंगे तो लास्ट में आपको इन टेस्ट करना होगा सारे क्वेश्चन को बनाने के बाद, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे मान लीजिए आप अगले पे देखते हैं कि CLS और CSS में क्या है। CIT में आप समझ गए होंगे, अगर कोई प्रॉब्लम या परेशानी हो तो आप कमेंट में उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ से हम लोग इन सेशन जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा पहले यहाँ पे 60 मिनट के अंदर, उसके बाद आप जाएंगे अगले सेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिलहाल अगले सेशन में जाते हैं।
अब नेक्स्ट मान लो ये है CLS, ठीक है। तो हमें यहाँ पे CLS बनाने के लिए क्या मिल रहा है, 40 मिनट मिल रहा है। तो यहाँ पे CLS सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको CLS में जो आपको 1 से लेकर के 40 तक सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे आपको सबको क्या करना है, आराम से रीड करना है और यहाँ पे आराम से जैसे आप लोग क्लिकर लगाए होंगे या लैब में बनाते हैं क्वेश्चन सेम वैसे ही क्वेश्चन है ना, बस ऑब्जेक्टिव रहेंगे, मल्टीपल चॉइस है ना, एक ऑप्शन चुनना है, इसमें मिलान करने वाला सब नहीं है, एकदम बेसिक क्वेश्चन होगा। तो आप सिंपल सबको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को देख सकते हैं और जो क्वेश्चन आपको लगाना है आंसर वहाँ पे आप क्वेश्चन को रोक करके आप इजीली लगा सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो हम यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देते हैं, यहाँ पे सेंटेंस में है ये वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन के यहाँ पे दे देते हैं आंसर ये वाला, ठीक है। ये आंसर एक सा मान लो यहाँ से, तो यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बनाएंगे आप वहाँ पे आपको दिखाई देंगे कलर, ठीक है। तो यहाँ पे आप अटेम्प्ट मतलब जो क्वेश्चन बना लेंगे वो ब्लू कलर से दिखेगा, जो नहीं बनाए वो नॉट अटेम्प्ट। और अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन को यहाँ पे आई विल लेटर अटेम्प्ट कर दे तो उसका कलर ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को अरेंज कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा आपको 40 मिनट। 40 मिनट के अंदर ही आपको CLS के सारे क्वेश्चन बनाने होंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया आपको CLS का। CLS में भी यहाँ पे मान लीजिए 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपको आगे बढ़ने के लिए करना है यहाँ पे इंड सेशन पे क्लिक करना। याद रहे सारे क्वेश्चन को बनाने के बाद आप एक बार अगर इसको इंड कर देते हैं तो दोबारा स्टार्ट नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो आपको आराम से करना है। तो मान लीजिए पूरा आप बना लेंगे, इसके बाद यहाँ पे एंड सेशन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप हम जाएंगे नेक्स्ट सेशन पे जो कि है CSS का। तो CSS को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको CSS में मिल जाएंगे आपको 20 क्वेश्चन, जिसको बनाने के लिए आपको मिलेंगे कुल 20 मिनट, ठीक है। तो आप 20 मिनट में आपको यहाँ पे 20 ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरह से सिंपल जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर को सेलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट करके यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आंसर लगाते रहना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सारे एक्टिविटी को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर। एक चीज़ और, इसमें जो भी क्वेश्चन है सब सेम क्वेश्चन है, बस आंसर जो है नंबर वो आपका चेंज होता रहा जैसा रहा क्लिकर में होता था, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी बनाना है, बनाने के बाद लास्ट में आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारा हो गया टोटल, तो यहाँ पे हम इन टेस्ट या यहाँ से भी इन टेस्ट कर देंगे, ठीक है। याद रहे जैसे हम इन टेस्ट करेंगे तो दोबारा इस क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन टेस्ट के लिए यहाँ पे इंड एग्जाम टाइप करना है, उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म करना है, ठीक है। सेकेंड यहाँ से इंड सेशन इंड एग्जाम, ठीक है, एंड यहाँ से इंड टेस्ट, ठीक है। तो जैसे हम इन टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है वो स्कोर यहाँ पे दिखाई देगा और जो हमारा सबसे अच्छा स्कोर रहेगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो हमने टोटल 6 अटैम्प्ट दिए जिसमें हमारा बेस्ट स्कोर 83% है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, या अगर आपको देखना है कि हमारा जैसे CIT में था क्वेश्चन या CLS में 40 था या CS में 20 था, उसका कितना मार्क्स मिला है, तो उसके लिए यहाँ पे सी ऑल अटैम्प्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा वो सारा इन्फॉर्मेशन, है ना। कितना बच के कितना मिनट कितना टाइम पे सारा चीज़ दिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे एक हम फर्स्ट टाइम जो बनाए थे, यहाँ पे देखिए CLS में मेरा क्या हुआ था, 40 में 33 सही हुआ था, CSS में मेरा 20 में 16 सही हुआ था, उसके बाद CSS में 60 में 51 सही हुआ था। ये मेरा फर्स्ट टाइम में था, ठीक है। बाकी ये आप देख सकते हैं लास्ट टाइम जो रिजल्ट अभी हमने बनाया है वो आप सबसे नीचे दिखाई देगा। यहाँ पे देखो हम CIT में 60 में 3 बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको CLS में 40 में 1 और CSS में 20 में 1 बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक एक करके आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से ऑप्शन जो है सी ऑल अटैम्प्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। इससे आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका किस में क्या स्थिति है, तो आप उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको एग्ज़ाम अपीयर होना है, ठीक है, और अच्छा से एग्ज़ाम देना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप इसको हटाने के लिए क्लोज ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे एंड दोबारा स्टार्ट करना तो दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं 99 अटैम्प्ट से, है ना। तो यहाँ पे 99 अटैम्प्ट, जितना टाइम देना है उतना टाइम दे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर इस वीडियो को समझने में या कुछ ऐसा चीज़ है जो हमको लगता है कि तो फिर से बताना चाहिए, तो आप हम उसको कमेंट कीजिए ताकि हम उसको पूरा बता दें, ठीक है। और एक चीज़ और, इस वीडियो का जो भी मतलब क्वेश्चन था, सभी क्वेश्चन का अगर PDF आंसर चाहिए तो कुछ दिन के बाद हम यहाँ पे फुल एक्सप्लेनेशन और फुल आंसर के साथ इसी चैनल पर एक नया वीडियो डालेंगे जिसमें सभी क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोग उम्मीद है अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।